नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके सपने कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, आपने अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाए हैं वो कब तक पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। जानने के लिए सिंपल आपको चुनना है इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड। अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आपको एक कार्ड चुनना है। यदि आपको ये कार्ड नंबर 1 9 ऑफ पेंटिकल ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, इसे चुनें। यदि आपको कार्ड नंबर 2 10 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, उसे चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कार्ड नंबर 1 चुना है, उन लोगों के जीवन में सफलता कब उनकी कदम चूमेगी, कब आने वाली है उनके जीवन की अच्छी घड़ी, जिस घड़ी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मन ही मन मैं चाहूँगी आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। हे भोलेनाथ कृपा करें सभी पर और आशीर्वाद बनाए रखें, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट। आपने जो भी अपना उद्देश्य चुना है वो आप पूरा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक आस है, जो आस टूट नहीं रही है। जितनी भी समस्या आ रही हैं, आप भले ही धीरे चल रहे हो। यदि आपने माना कि आपने यदि किसी दिन के लिए सोचा है कि आप अपने उद्देश्य के लिए 4 घंटे देंगे, तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने एक निरंतर प्रयास को जारी रखा है। आप किसी चीज़ को लेके निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी सफलता जो है, कोई एक और है साथी जो आपको आपके उद्देश्य के बारे में समझता है, जो आपकी मदद भी करता नज़र आ रहा है। जब भी आप कष्ट में होते हो तो आप अपनी जो बातें हैं उससे शेयर करते हैं, वो आपको साझेदारी यहाँ मुझे दिख रही है ना। जो काम है वो किसी के साथ और साझेदारी से होता नज़र आ रहा है मुझे। और 5 ऑफ कप्स, आपके जीवन में जो भी मतलब दिक्कतें हैं, है ना, उसका आपको समाधान भी मिलता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी निराशा बनी हुई है। लेकिन आपको उस दिन का इंतज़ार है। आप चाहते हो कि वो दिन आए। मेहनत भी कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक जो निराशा है वो अपना रास्ता बना ही लेती है। पता नहीं क्यों, जाने कहाँ से आ जाती है। आप बहुत समझाते हो अपने मन को कि नहीं मैं करूँगा या मैं करूँगी, और बहुत ज़्यादा आप जगह नहीं दे रहे हो निराशा को। लेकिन फिर भी जाने कहाँ से आके और निराशा 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में आकर आपके दिमाग में बैठ जाती है कि निराश हो, दुखी हो, कैसे होगा, कब होगा। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। मैं दुखी हो, समय जो है बहुत भारी बीत रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, निराश हो, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास जारी है क्योंकि एक आस है। ब्लेसिंग्स, एक आस है। टेम्पल। देखिए, यदि आपको निराशा हो रही है और कहीं ना कहीं मन में अशांति है, शांति नहीं मिल रही है, तो आपके लिए मैसेज आया कि आपको मंदिर जाना चाहिए। यहाँ आपको जाकर शांति मिलेगी और ईश्वर से अपने मन की बात कहें। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अपने मन की बात कहो, आपके मन में जो है वो बोलो, है ना। एक बार आप मंदिर जाएं, आप ईश्वर के सामने बैठकर अपने मन की बात बोलें।
तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैसेज यही आ रहा है कि आप मंदिर जाएं और ईश्वर से जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, आप एक बार बोलें। हो सकता है कभी कभी हम नहीं बोलते हैं, द फूल, हम नहीं बोलते हैं तो क्या होता है, हम नहीं बोलते हैं, मन में रखेंगे बात को, एक बार बोल के देखें। हो सकता है ईश्वर आपके मुंह से सुनना चाहते हो, ऐसा सुनना चाहते हो ईश्वर आपसे, जो आप चाहते हो, वो चाहते हैं आप बोलो उनसे जाकर। एक बार बोलें अपनी मन की बात ईश्वर से। टेंपल जाना है आपको, माँ सरस्वती, द जजमेंट। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ जब आप जाएंगे मंदिर तो जिस किसी भी काम को लेकर आप परेशान हैं वहाँ आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है ना, न्याय मिलेगा। यदि आप परेशान हैं, नहीं मिल पा रही है आपको कोई भी राह, तो आपको मालूम है, ये जगत जाहिर है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास है। और जो हमारे हनुमान जी हैं वो तो कभी असफल ही नहीं हुए, कभी असफल नहीं हुए। उनसे कहा गया कि संजीवनी बूटी लानी है, उनको ज्ञान मतलब जानकारी नहीं, तो पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। कोई और होता तो हमें पता ही नहीं है ना, कहाँ कहीं काम को ना करने के लिए लोग बहाने ढूंढते हैं। और उनकी तो बात ही निराली है, हनुमान जी की तो बात ही निराली है। जब भी थोड़ा सा कष्ट आए तो उनका नाम अवश्य लें। और ये जो आपका काम है, ये जो आपका काम है, वो काम किसी की साझेदारी से होता नज़र आ रहा है ना। और शुरुआत कर रहे हैं आप नई, और अपने काम को, जैसे अभी आप किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हैं, किसी भी काम को, थोड़ा सा आप और ज़्यादा उसमें समय देने का प्रयास करें। अपनी अंतरात्मा की सुने, अपनी अंदर की बातों को ईश्वर से कहें, तभी आत्मा परमात्मा दोनों लोगों से ये कनेक्टिविटी बैठेगी यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर एक नया अध्याय खुलता नज़र आ रहा है। यहाँ से किसी नई चीज़ की शुरुआत करते नज़र आ रहे हो आप, और आपको अपना काम करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब कोई भी काम है यदि हमें उसमें रुचि हो जाती है ना, यदि रुचि हो जाती है तो थोड़ा आसान हो जाता है काम, है ना, शौक हो जाता है। फिर कुछ चीज़ पानी है, उसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है, और मेहनत में मज़ा आना ज़रूरी है ना। मेहनत करते करते बोझ नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर यही आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी बात को कहना है, और आपके अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है उसे आपको सुनना है। और जीवन में यदि कोई मौका मिले, यदि कोई अवसर आए, तो उस अवसर को आपको उसका प्रयोग करना है। और एक और संकेत आपके जीवन में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेके वीक नज़र आ रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने का। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी बातों को कहें। यदि आप अपनी बातों को ईश्वर के सामने कहेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा। माँ सरस्वती का कार्ड आया है आपके लिए। आपके जीवन में एक ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, जजमेंट होगा। और ये जो आप सत्यता के मार्ग पे चल रहे हैं ना, और आप अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करें, आप अपनी तरफ से ऐसा किसी को ना बोले जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। हमें अच्छे से बोलना है हर किसी से। यदि हम किसी से, बुरा कोई भी नहीं होता, है ना। रिफ्लेक्शन हमको जो हम देते हैं ना, तो हमें वही लौट कर मिलता है। हमें यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारी बातों को सुने, लोग हमसे बदतमीजी ना करें, तो आपको भी किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी है और लोगों को सम्मान देना है, क्योंकि आपके पास लौट कर वही आएगा जो आप लोगों को देते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर इस चीज़ की कि आपको सफलता कब मिलेगी। तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो नहीं देख पा रहे थे, वहाँ एक प्रकाश आ रहा है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती नज़र आ रही है। तो ये था कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है, उनके जीवन में कब सफलता आने वाली है। हेलो, कार्ड नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है उनके जीवन में सफलता कब आएगी, कैसे आएगी और क्या कुछ सावधानी बरतनी है जानेंगे इस वीडियो में। मन ही मन प्रार्थना करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। हे शिव शंकर बाबा कृपा करें सभी पर और यहाँ पर मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। शिव जी आशीर्वाद दें सभी को और मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। ये कार्ड आया है द डेविल। किसी प्रकार की जो आप विचार हैं आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं अभी इस समय पर, जो आपके एनर्जी को मैं देख रही हूँ, किस प्रकार के विचार हैं आपके, क्या सोच है। द लवर, देखो आपने शायद यहाँ पर प्रश्न किया है अपने प्यार को लेकर। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रश्न किया है अपने प्यार को लेकर। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पर आप लोगों के बीच में, वो ठीक होती नज़र आ रही है। जो मानसिक आप लोगों को कष्ट दे रही थी जो चीज़, वो यहाँ पर किसी के कोई दैवीय शक्ति है, उसके आशीर्वाद से आपके मानसिक कष्ट का यहाँ पर निवारण होता नज़र आ रहा है मुझे, है ना। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई दैवीय शक्ति है जो आपके साथ है और जो आपको गिरने नहीं दे रही है और आगे आपको बढ़ने के लिए निरंतर कह रही हैं। देखो आप ना कहीं पे भी अपना समय बर्बाद करते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ना एकदम से ना ऐसा लगता होगा कि यार मेरा आप बहुत समय ख़राब कर लिया, है ना। मैं कहीं भी अगर जैसे आपका समय ख़राब होता होगा तो आपको लगता होगा कि मैंने अपना समय बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। अब मैंने कार्ड और ले लिया है। अब मुझे अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। वो उद्देश्य कोई भी हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है, आपके व्यापार से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्यार के लिए तो प्रश्न किया है। हेल्थ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ पर भी ध्यान देना है। रीडिंग, किसी की भी जानकारी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को लेके आप जानकारी ले सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। हालांकि जो आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा था वो अब हट चुका है, आपको रिलैक्स मिलने वाला है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप सुकून आपके जीवन में आ रहा है ना। कोई चीज़ से आप परेशान थे, वो ये मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो। यदि आप आगे बढ़ रहे हो अच्छे विचारधारा के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको समृद्धि सफलता मिलती नज़र आ रही है। बशर्ते आपके विचार अच्छे होने चाहिए। आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है ना, कि हमें कुछ गलत नहीं करना है। हेल्थ पर भी ध्यान देना है और थोड़ा सा समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रीडिंग के लिए भी अपने महत्वपूर्ण समय में से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी एक बार आप लोगों के लिए द फूल। ये रीडिंग 1 कार्ड नंबर 1 के लिए भी आया था। देखिए आपसे ये ओम नमः शिवाय मेरे शिव शंभू बाबा। द एम्परर का कार्ड आ रहा है। अब यहाँ पे जो एनर्जी आई है आपके लिए, एक अच्छा समय आ चुका है। जो भी आपके देखो, जो पिछले जन्म का होता है ना, तो उसका थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि हमने इस जन्म में किसी के साथ गलत नहीं किया, हम तो ऐसे सही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, इस जन्म का जो हमारा जो पहला, जैसे मान चलिए हमने जो हमारा पिछला जन्म है, पिछले जन्म का पिछला जन्म, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जन्म, तो भगवान हमें एक जन्म में हमें अपने जन्म के जो कर्म है उनको सुधारने का एक मौका देते हैं। तो जो ये वाला जो कर्म जन्म होता है ना, पहला वाला, उसके जो फल मिलते हैं ना, वो हमें इस जन्म में मिलते हैं, मतलब तीसरे वाले जन्म में मिलते हैं। दूसरे वाले जो बीच का जो जन्म होता है ना, एक जन्म जो होता है ना, उसमें एक सुधारने का जो मौका होता है ना,
वो ईश्वर हमें देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया इतना, लेकिन उनके पिछले जो जन्म होते हैं ना, उनका थोड़ा सा उनको यहाँ पे दिखता है, कुछ ना कुछ दिखता है। तो वो जो आपका जो कर्मों की जो कड़ी थी ना, वो अपने कर्मों को यहाँ बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो खुशी का मौका, अवसर, समृद्धि, सब कुछ आ रही है और शिव जी आ गए हैं। तो एक नई संरचना देख रही हूँ। जो आप लड़ चुके अपनी लड़ाई, अब अच्छा टाइम आ रहा है ना, अच्छा टाइम आ रहा है, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है। यहाँ पे एक मैसेज आया है आपके लिए, किसी से भी बड़ी बात ना कहें, यहाँ काम खराब हो सकता है। यदि आपने किसी से बड़ी बात कही, देखिए हर व्यक्ति की विचारधारा आपसे मेल खाए वो ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति आपकी विचारधारा के अनुसार चले वो ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति आपके काम में खुश हो, हर व्यक्ति को आप पसंद आ जाओ वो ज़रूरी नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना है और जो लोग आपको पसंद करते हैं उन पर ध्यान दें, है ना। जो आपको पसंद नहीं करेंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए यदि आप खारे समुद्र को मीठा करने का प्रयास करेंगे तो ये मानव के बस का नहीं है, तो ईश्वर कर सकते हैं बस, है ना। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग हैं, हम लोगों के बस का नहीं है समुद्र को। यदि कोई खारा है तो उसको मीठा करने का, तो आप है ना उस काम को करने का प्रयास ना करें। यानी आप किसी को भी ज़्यादा सफाई ना दें। और यदि आप कोई आपसे गलत कहता है, समझता है, तो समय के अनुसार उसको सही गलत का ज्ञान हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ शिव शंकर बाबा आपका जो है आपके लिए नए रास्ते खोलते नज़र आ रहे हैं, है ना। अ फादर, एक पिता अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहता, कभी भी नहीं, लेकिन कर्मों का फल देना होता है। तो यहाँ यदि आप पूजा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, कामना करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा 50% से थोड़ा 10% पे आ जाती हैं आपके अच्छे कर्मों से। तो यही चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको यदि कोई गलत है तो उससे बहसबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत सकारात्मक कार्ड आए हैं। थोड़ा सा ध्यान क्या क्या देना है इस पर मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगी। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मनमौजी नहीं होना है, यहाँ पर चीज़ों को दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उसकी जगह अपने आप को रख कर देखना है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से सोचते तो हम अपने आप को सही समझते हैं। कोई भी इंसान कभी ये नहीं बोलेगा। बहुत कम लोग होते हैं अपनी गलती को मानने वाले, कभी नहीं कहा मेरी गलती थी, है ना। कुछ लोग मानते हैं, ऐसे हैं लोग होते हैं। यहाँ पर डाउन टू अर्थ रहना है, किसी से बहस नहीं करनी है। प्लस यहाँ पर जो आपके जीवन में अवसर आए तो अवसर को नहीं ठुकराना है, एक बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।